हेलो बच्चों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके लिए, है ना। जो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका भी उन्हें नहीं पता होता है और वो एग्जाम में उसको छोड़कर ही चले जाते हैं, क्विट करके ही चले जाते हैं, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है उनको करके आना चाहिए, लेकिन वो उसको ना करने के बजाय कोई दूसरा क्वेश्चन करके चले आते हैं एग्जाम में और नंबर भी उनका क्या हो जाता है, कट जाता है ना। और आज जो लेकर के आया हूँ टॉपिक, इस टॉपिक में आपको पूरा का पूरा नंबर कंफर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर इस तरीके से अगर एग्जाम में आप लिखते हैं तो। अगर आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में अगर आप लिखते हैं, क्लास 12 के सीबीएसई में, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है और क्लास 10th के यूपी बोर्ड में भी एक क्वेश्चन जो है आता है, नोटिस राइटिंग। मतलब चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे क्लास 10th के बच्चे यूपी बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे क्लास 10th के बच्चे सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हो, उस सभी के लिए क्या है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी बच्चों को देखने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 4 नंबर आपको देने के लिए काफी है ये वीडियो, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि 4 नंबर आपको कहीं ना जाए, ठीक है, तो निश्चित तौर से ये वीडियो आपको देखना चाहिए। यू शुड वॉच दिस वीडियो इफ यू वांट टू गेट 4 मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक्स। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम क्या है? नोटिस राइटिंग। इसका नाम क्या होगा? नोटिस। अब देखिए, पढ़ लेते हैं नोटिस होता क्या है। अब भाई आप लोग जानते हैं नोटिस क्या होता है। आप किसी चौराहे पर देखते होंगे किसी के नाम का नोटिस, आज के तौर पर जानते मेरे नाम नोटिस आ गया, बिजली का बिल नहीं जमा किया तो नोटिस आ गया, है ना। कोई और केस हो गया तो नोटिस आ गया, है ना। मोबाइल पे नोटिस आता रहता है हमेशा, नोटिफिकेशन सही नोटिस हो गया, ठीक है। नोटिस क्या होता है? किसी स्कूल में नोटिस होता है, कोई स्कूल में प्रोग्राम होता है तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया जाता है, कोई फंक्शन होता है तो नोटिस लगा दिया जाता है। मतलब इसको क्या करते हैं, कागज में इसको प्रिपेयर करके उसको कहीं क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं किसी दीवार पर, जो कि उसको पढ़ करके समझ जाती कि आज इस स्कूल में, आज इस जगह ये चीज है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है नोटिस, क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। नोटिस वास्तव में होता क्या है? नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नोटिस का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन करना। भाई कम्युनिकेट जानते हैं बात, मतलब किसी चीज को ऐसे लिखित दे देना, मतलब पेस्ट कर देना, बता देना, है ना। ये चीज होता है फोन से भाई बता देना, तो 1-2 पर्सन को बता देंगे, लेकिन नोटिस चिपका देंगे कहीं पर, तो वहां पर हजारों लोग आएंगे और हजारों लोग उस नोटिस को देखेंगे और समझ जाएंगे। आप अननोन पर्सन को भी इससे इन्फॉर्म कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ नोटिस, इस नोटिस का एक ही पर्पज होता है, इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। देखो दिया है, इस नोटिस का एक ही मतलब होता है। क्या मतलब होता है? कि किसी चीज को अनाउंस करना या उसको डिस्प्ले कर देना, डिस्प्ले दिखा देना टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ए पीपुल। मतलब किसी विशेष ग्रुप को जानकारी देने के लिए इसका यूज करते हैं। नोटिस आर जनरली मीन, नोटिस का साधारण मतलब यह है कि टू बी पॉइंट अपॉन स्पेसिफिक डिस्प्ले ऑन बोर्ड्स। मैंने बताया ना, नोटिस भाई कहां पेस्ट किया जाता है? कोई एक स्पेसिफिक क्या होता है, ये बोर्ड होता है इस तरीके से, और यहीं पर क्या कर देते हैं, नोटिस को क्या कर देते हैं, यहीं पर हम पेस्ट कर देते हैं। नोटिस को हम क्या कर देते हैं, यहीं पर पेस्ट कर देते हैं हम ऐसे इसको, यहीं पर। सही है कि नहीं? वेदर इन स्कूल, चाहे वो स्कूल हो चाहे पब्लिक प्लेस हो, पब्लिक प्लेस में भी क्या करता है, नोटिस लिख देता है, डोंट स्पीट हियर, यहाँ थूकना मना है। इशूड बाय गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। अपीयर इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में इसको क्या कर देता है, एक छोटा सा नोटिस लिख करके जारी कर देते हैं उसको, ठीक है, ये दिखाने के लिए। तो ये सब आपको नोटिस, ठीक, मतलब नोटिस होता क्या है कि नोटिस जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये समझ जाओ, मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। और इसका मतलब एक ही होता है, लोगों को जानकारी देना किसी जगह पे चिपका करके, और किसके लिए? कोई ग्रुप हो, कोई पब्लिक प्लेस हो, स्कूल हो, हर जगह इसका यूज कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेट की बात करते हैं थोड़ा सा। फॉर्मेट देखिए क्या है, ए नोटिस शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। कहता है जो नोटिस है, यहाँ पर जो कुछ फॉर्मेट दिए गए, इसी फॉर्मेट में नोटिस आपका लिखा जाना चाहिए।
यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, इसी फॉर्मेट में आपका नोटिस लिखा जाना चाहिए और कोई दूसरा आपको तरीका नहीं अपनाना है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन इशूइंग द नोटिस। भाई जाहिर सी बात है, उसमें जो नोटिस को इशू करने वाला होगा उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब कोई स्कूल नोटिस को जारी कर रहा है, कोई दूसरा संस्था जारी कर रही है, तो उसका नाम सबसे ऊपर आपको लिखना है। उसके बाद नीचे आपको क्या लिखना है? दूसरे पॉइंट में नोटिस, जो कि इसे मान लो कि मैंने बॉक्स आपको बना दिया, इसे मान लो कि आप मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना दिया, मान लो सपोज दैट यहाँ पर मैं क्या बना लिया, समझने के लिए थोड़ा सा समझा दे रहा हूं आपको, है ना। यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना दिया, सबसे पहले मान लो क्या लिखना है, स्कूल का नाम लिखना, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ स्कूल, मतलब अपने स्कूल का नाम लिखना है, नेम ऑफ स्कूल। अपने आपको क्या करना है, स्कूल का नाम लिखना है। दूसरा कह रहा है पॉइंट कि आपको नीचे आपको कैपिटल लेटर में क्या लिखना है, नोटिस लिखना है, इस तरीके से कि हाँ ये नोटिस है। भाई पता भी नहीं क्या चीज है, ये नोटिस को देखकर आदमी समझे कि नोटिस है। ठीक, दूसरी पॉइंट की तीसरी पॉइंट क्या कह रहा है, ए हीडिंग इन इंट्रोड्यूस टू द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है कि वास्तव में वो किसके बारे में है, वास्तव में वो किसके बारे में है। मान लो स्पोर्ट के बारे में है या कोई एनुअल फंक्शन के बारे में, मान लो मैं एनुअल फंक्शन लिख रहा हूं, मैं एनुअल फंक्शन के बारे में स्कूल में मान लो, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है यहाँ पर जो है। ठीक, उसके बाद द डेट, डेट हमें क्या कर देना है, डेट हमें इस साइड लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि आज कितना तारीख है, जैसे मान लीजिए कि आज 14 है, 14 जनवरी 2026। इस तरीके से आपको बाबू क्या कर देना है, डेट आपको इसी फॉर्मेट लिखना है बाबू। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे इस तरीके से लिख देते हैं, जो कि ये तरीका बिल्कुल भी गलत है, जो कि ये तरीका बिल्कुल भी गलत है, याद रखो। इससे से आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर आपका कट जाएगा। तो ये तरीका आपको अपनाने की जरूरत है। बार बार बच्चों को ये सारी चीजें मैं बताता रहता हूं। डेट आपका हो गया, द बॉडी ऑफ द नोटिस। अब उस वास्तव में किसके बारे में और क्या कहना चाहते हैं आप, ये बॉडी ऑफ द नोटिस यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर आप, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए क्या, इस एनुअल फंक्शन के बारे में है, तो कि हम क्या लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट आर hereby informed to prepare your program for annual function। ऐसे आप बना करके आप लिख सकते हैं मेन बॉडी। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये मेन बॉडी पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा, मेन बॉडी हो जाएगा। दूसरा कह रहा है राइटर सिग्नेचर नेम एंड ब्लॉक लेटर एंड डिजिग्नेशन। मतलब आप हो क्या इस स्कूल के, मतलब प्रिंसिपल हो, यहाँ पर आप क्या मालूम कोई प्रिंसिपल जारी कर रहा है, यहाँ पर वो कैपिटल लेटर में क्या लिखेगा, प्रिंसिपल लिखेगा वो, उसके बाद प्रिंसिपल लिखेगा, उसके बाद वो अपना नाम लिखेगा, मान लो, है ना, कोई नाम लिख सकता हो, कोई नाम लिख सकता है ना। ये इस तरीके से क्या करना बाबू, आपको लिखना। तो ये भी पॉइंट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिखना है, नोटिस लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, बगल में डेट लिखना है। अब वो कहना क्या चाहते हो आप वो लिख देना, उसके बाद नीचे अपना साइन लिख देना है। कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर का मतलब क्या होता है, कैपिटल लेटर में आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लिखना है। एक फॉर्मेट मैंने पूरा आपको वहां पर लिख करके बता दिया बाबू। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखो। जो बच्चा देखेगा आज से वो नोटिस लिखना कन्फर्म हो जान जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको किसके हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, कन्फर्म है। इसका आपका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बना दिया है, एक फॉर्मेट मैंने बना दिया। मैंने बताया कि नेम ऑफ स्कूल लिखना, डेट लिखना, नोटिस लिखना, हेडिंग, बॉडी लेटर, सिग्नेचर और डिजिग्नेशन। वो एक ही बात है। डिजिग्नेशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या है, आप प्रिंसिपल है, हेड बॉय है, क्या उसका आपको यहाँ पे लिख देना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जो याद करना है। वही चीज है कि व्हाट गोइंग हैपन दैट,
द इवेंट, उस इवेंट के बारे में क्या होने वाला है, कहां पर हो रहा है, उस स्थान के बारे में भी लिखेंगे आप, है ना। और when it will take प्लस कब होगा, ये डेट लिखना है भाई। अपने देखो ये पॉइंट अगर याद रख लेते हो बाबू ना, तो अपने आप आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये कहने का मतलब है, इस पॉइंट को लिखने का हमारा एक ही पर्पज है कि इसको याद करने का मतलब है कि अगर जो बच्चा इसको याद कर लेता है उसका सेंटेंस बन जाएगा बहुत तेजी से, कि क्या घटना होने वाली, क्या चीज हो रहा है, कहां हो रहा है, कब हो रहा है, ये आप आपको। और लिखे याद रखो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है, 50 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। हु कैन अप्लाई फॉर एलिजिबल फॉर इट, कहता है इसको कौन लिख सकता है, किसके बारे में, whom to contact or apply, that is issuing authority, भाई whom to contact or apply, किसको हम कांटेक्ट कर सकते हैं, किसको हम कह सकते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटन, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमें क्या करना है, पढ़ देना, ये सारी चीजें आप पढ़ दीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या बहुत ज्यादा इसमें ऊपर बता दी, वही सारी चीजें यहाँ पर भी है। ये यहाँ पर है 40 से 50 वर्ड्स में होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कह रहा है एक बॉक्स में होना चाहिए बाबू, किस में होना चाहिए, एक बॉक्स में होना चाहिए, याद कर लो। और आपका जो होना चाहिए नोटिस, इंक्रीज विजुअल अपील फॉर नोटिस बाई यूजिंग बोल्ड लेटर, कैच बाई स्लोगन, मतलब कुछ स्लोगन वगैरह भी लिख सकते हो, है ना। मार्किंग स्कीम देख लो, ये देख लो 5 मार्क्स का था, मार्किंग स्कीम आप देख लीजिए। आप देखिए किस पे कितना नंबर मिलेगा, इसको भी देख लीजिए, किस पर कितना नंबर मिलेगा, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए बाबू, है ना। कह रहा द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नोटिस द हेडिंग ऑफ द डेट, ये 4 चीज के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर ये एग्जाम में ये 4 चीज अगर एग्जाम में अपनाते हैं तो इसके लिए भी आपको क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर आपको मिल जाएगा। क्या क्या मैंने बताया कि जैसे मान लो कि ये जैसे मान लो कि अगर आप स्कूल का नेम आप स्कूल लिखते हो, नेम ऑफ स्कूल लिखते हो, उसके बाद यहाँ पे आप डेट लिखते हो, नोटिस ऐसे कैपिटल लेटर में लिखते हो, नोटिस कैपिटल लेटर में से सब्जेक्ट अगर यहाँ पे लिखते हो, तो ये 4 चीज के लिए आपको क्या होगा, ये 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। द नेम ऑफ डिजिग्नेशन ऑफ पर्सन, जो नीचे आप क्या करते हैं, हेड बॉय लिखते हैं या प्रिंसिपल लिखते हैं, हेड बॉय या प्रिंसिपल लिखते हैं, तो इसके लिए आपको आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है प्लेसिंग द नोटिस विद इन अ बॉक्स, अगर इसको आप एक बॉक्स में बना करके लिखते हैं, बॉक्स में बना करके लिखते हैं, इस बॉक्स के लिए सोच रहे, इस बॉक्स के लिए आपको 1/2 मार्क्स मिल जाएंगे। आधा नंबर इसको बॉक्स में लाइन खींचने की आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर ये लाइन नहीं खींचते तो आपकी काउंटिंग 4.5 में होगा, 4.5 नंबर में आपकी काउंटिंग होगी। कंटेंट एंड लैंग्वेज, उसके बाद 2 नंबर पे कंटेंट में बॉडी लैंग्वेज में रहता है, मेन बॉडी, जो मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी, उसके लिए आपको क्या करना, मतलब 3 नंबर तो आपका रखा हुआ है, 3 मार्क्स आपका रखा हुआ है, 2 नंबर आपको कंटेंट पे चाहिए। कंटेंट आप सही से बना कर लिख दीजिए, 5 नंबर ले जाओ भैया। सोचो अब इससे आसान क्या हो सकता है यार एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। कुछ देखे हुए बनाया हो वैल्यू पॉइंट, नोटिंग वाला कोई मीटिंग है, डेट है, टाइम है, एजेंडा, ये सारा चीज अपने लिख सकते हैं, मतलब एक फॉर्मेट है, इसको देख सकते हैं कैसे लिखना है। चलिए आगे स्क्रीनशॉट आप लेते लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज लॉस्ट हो गया फिर उसके बाद मिल गई, तो उसके लिए क्या है ना, इसके लिए क्या चीज है पहले देख लेते हैं। इसके लिए भी मान लो कोई चीज खो गई है और बाद में मिल गई है ना, तो उसके लिए क्या चीज है, कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले तो लिखना है भाई वही चीज है, डेट लिखना है, टाइम लिखना है, कहाँ खोया हुआ है ना। इससे मान लो कि हमारा कोई चीज खो गया तो आर्टिकल का नाम क्या ले सकते हैं, मान लो हमारा पर्स है, मान लो हमारा पर्स क्या फोन, मान लो मैं कह रहा हूं, मैं फोन मान लो कि गायब हो गया, मोबाइल फोन गायब हो गया। डेट कब गायब हुआ है, मान लो कि कल परसों, मान लो कि मैंने कहा 12 जनवरी 2026 को गायब हो गया है। टाइम कहाँ कब गायब हुआ है, टाइम भी हम लिख देंगे हम कि 12:30 PM लिख सकते हैं, PM जो भी लिख सकते हैं, PM 2026 को। उसके बाद प्लेस, कहाँ किसी प्लेस का नाम आप लिख दो। आइडेंटिफिकेशन वो क्या था, उसका अपने फोन है तो फोन का आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख दो कि हमारे फोन में ये मार्क है, इतने कैमरा है ना, ये सारे मतलब कौन सा फोन ब्रांड का नाम लिख दो अपने। कंटेंट्स, उसके बाद कंटेंट थोड़ा सा अपने लिख दो, ठीक है। ये मेरा फोन जो गायब हो गया था फिर बाद में मिल गया। होम टू कंडक्ट, किससे अपने आप में जो है
किससे, काल के किससे संपर्क किया, व्हेन एंड वेयर, कहाँ संपर्क किया, कब संपर्क किया, डेट एंड टाइम पूरा लिख दो, पूरा जो कहा, अपने आप आपका ये 5 नंबर अपने आप मिल जाएगा आपका। दूसरा करा, कोई अगर मान लो कोई इवेंट होता है, इवेंट होता तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये तरीका अपनाना है, ये फॉर्मेट अपनाना है, नेम, डेट, ओकेजन, टाइम, मेन्यू, एलिजिबिलिटी, कॉन्टेक्ट एड्रेस, स्पेसिफिकेशन, इंफॉर्मेशन। कोई इवेंट होता है तो इसके लिए ये अपनाना है आपको। आसान है यार। टूर्स, कैंपेशन, एग्जिबिशन, कोई टूर पे जाते हैं, कैंपिंग करने के लिए जाते हैं, कोई प्रदर्शनी आपके स्कूल में, अक्सर एग्जिबिशन तो अक्सर आपके स्कूल में होता ही रहता है, अगर ये चीज होता है तो इसके लिए ये फॉर्मेट गया आपके लिए। सिंपल नोटिस, ये आपका सैंपल नोटिस है, मैंने एक क्वेश्चन जो एक आध क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा दिया हूं, ठीक है। चलिए, कहता द रेसिडेंट ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन। अब एक कोई रेसिडेंट्स है ना, जो कि वेलफेयर एसोसिएशन का हो, ग्रीन पार्क ऑर्गेनाइजेशन होली, मतलब ये लोग ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं होली फीस्टा इन द लोकालिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट ए नोटिस इन मोर देन। कहता है कि नोटिस छोड़ दो, क्या करने के लिए कि 50 शब्द से ज्यादा ना हो, द रेसिडेंट अबाउट द सेम गिव द अदर एसेंशियल डिटेल टू, और दूसरी जो भी एसेंशियल डिटेल है उसको क्या करिए, लिख दीजिए। देख लीजिए, इस तरीके से मैंने एक नोटिस जो है, एक आध नोटिस मैंने यहाँ पर लिख करके मैंने आपको समझा दिया है भाई। वहां पर मैंने बताया सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऊपर संस्था का नाम होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन करने वाली कौन सी संस्था है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ऑर्गेनाइजेशन करने वाली संस्था है। नोटिस मैंने बताया कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में लिख दो, भले कैपिटल आपका होना चाहिए, ब्लैक पेन से आप लिख सकते हो, इधर आपका डेट होना चाहिए, जो 10 जनवरी 2007 है, तो मान लो यहाँ पर हम कैसे, कितना है आज, कितना आप लिख सकते हैं इसको, मान लो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 और 2016 लिख सकते हैं, यहाँ पर जो जनवरी होली फीस्टा, ठीक है। फिर उसके बाद द रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपको क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इतना चीज जो बच्चा लिखेगा 3 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। ये इवेंट का है, ये जो इवेंट है ये समझ जाओ, ये इवेंट का भी, इवेंट का फॉर्मेट अभी ऊपर दिया हो, कब होगा ये देखो 17 फरवरी 2026 को मान लो होगा, एक टाइम 9 से 5 होगा, वेन्यू कौन करेगा, ग्रीन पार्क क्लब में होगा, है ना। फिर उसके बाद द रेसिडेंट आर रिक्वेस्टेड टू कम अलोंग विद देयर फैमिलीज, कहता है कि जो रेसिडेंट जो वहां के लोग हैं उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि अपने फैमिली के साथ आए, अपने दोस्तों के साथ आए, एंड एड कलर टू द रिजॉइसिंग, और क्या करे उस पार्टी का हिस्सा बने, कलर बने, कलरिंग बने, मतलब है ना। नाम में दिया रवि कुमार, प्रेसिडेंट RWA, है ना, यही रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में उसी को लिख दिया। तो ये देख सकते हो किस तरीके से ये 5 नंबर यहाँ से आपको क्या हो जाएगा बाबू, मिल जाएगा, है ना। फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसी तरीके से आपको लिखना है, मैं और लिख करके भी बताऊंगा, इस बात नहीं, बस एक फॉर्मेट में आपको दे रहा हूं। दूसरा देखो क्या है आपके सामने, ही दूसरा भी लिखा है, क्या लिखा है, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किस ओकेजन पे, किस इवेंट में, देखो इवेंट का नाम है, समझ जाओ, ये एक नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे है। द स्कूल हैज डिसाइडेड ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर, स्कूल ने डिसाइड किया है कि साइंस फेयर को क्या करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक है। विक्रम, अब जो कौन है ऑर्गेनाइजर, कौन है ऑर्गेनाइजर, कौन है, विक्रम है, जो कि क्या उनके बारे में क्या है, सेक्रेटरी ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी के क्या है, सेक्रेटरी है। wants to call a meeting of the office bearer, वो एक मीटिंग रखना चाहते हैं ऑफ द सोसाइटी टू डिस्कस अरेंजमेंट फॉर द फेयर, कि मतलब हम मेले की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, इसके लिए राइट ए नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ये सारा चीज जानोगे बाबू ना, तो बड़े बड़े ऑफिसर जो होते हैं उनके साथ आपका बैठना उठना रहेगा, नोट्स लिखना जानेंगे तो जल्दी से आप कोई काम होगा आपको सौंप दिया जाएगा, है ना। आपकी वहां पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, आपको वहां पे क्या बढ़ जाएगी, इंपॉर्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, वहां पर बढ़ जाएगी बाबू, ठीक है ना, याद रखो करेंगे। चलो देखते हैं क्या है। चलिए क्या लिखा दिया, सबसे पहले मैंने बताया किसी स्कूल का नाम लिखा है यहाँ पे, द स्कूल है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। मैंने बताया स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, भाई आपके स्कूल का नाम लिखा नहीं रहेगा उसमें, तो ऑर्गेनाइजेशन कोई स्कूल है वहां पर, स्कूल द स्कूल है, तो ये जो द स्कूल है पता नहीं कौन सा स्कूल है, तो अपने स्कूल का यहाँ पे नाम लिख देंगे। नोटिस लिखना है, उसके बाद डेट लिखना है, तो डेट मान लो कि यहाँ पर गलत से लिख दिया गया, तो डेट अपने हिसाब से आप जो तारीख रहेगा 14
जनवरी 2026 लिखना है। अब मीटिंग क्या सब्जेक्ट, क्या मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी, किसके बारे में मीटिंग होने वाली है? साइंस सोसाइटी के बारे में मीटिंग होने वाली है। अब क्या कह रहे हैं? ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैज डिसाइडेड ऑर्गेनाइज फेयर, वो लिखा भी है द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर। ऑल ऑफिसर्स देयर आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग इन द स्कूल, सभी जो ऑफिस में काम करने वाले लोग उन सभी से रिक्वेस्ट है कि क्या करें वो इन द स्कूल लाइब्रेरी। आज 16 ऑफ मान लो कि फरवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो यहाँ में लिख दे रहा हूँ, इसको डेट में थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, 17 फरवरी 2026 at 10 PM डिस्कस अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर। डिस्कस किया जाएगा कि कैसे मेले की हम व्यवस्था कैसे करें भाई मेले का हम जो है। तो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद इनके डिजिग्नेशन नेम मैंने बताया था, विक्रम। विक्रम कौन थी? सेक्रेटरी ऑफ द साइंस सोसाइटी, है ना। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने क्या किया, दो लेटर मैंने दो अपनी क्या कहते हैं दो नोटिस मैंने आपके सामने ही लिख करके बता दिया। ठीक है, चलिए ये देखिए राम लखानी इज द हेड बॉय ऑफ द भुवन विद्यालय, जो दिया भी है हेड बॉय ये भुवन विद्यालय का, चंडीगढ़ जो कि पढ़ता है। ही एंड सम अदर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल आर टच्ड बाय फ्लाइट ऑफ द पुअर कंडीशन से बेचारे जूझ रहे। इसके लिए क्या है ये देख लो, भंवर विद्यालय चंडीगढ़, है ना। ये नोटिस आप देख सकते हो कितने 50 वर्ड से ज्यादा नहीं, नीचे देखो हेड बॉय है, नीचे क्या है हेड बॉय, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो नोटिस लिखना आज के बाद आपके लिए आसान ही हो गया होगा बाबू, है ना। नोटिस लिखना आपके लिए आसान है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए कुछ चीजें यहाँ पर फिक्स है, ऊपर वाला लाइन तो मैंने बताया ये चीज आपके उसमें क्वेश्चन पेपर में नोटिस आप लिखने जा रही है, डेट जिस दिन लिखोगे उस दिन का डेट रहेगा, ये चीज अपने साथ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब क्या लिखना होता है उसमें भाई सबको इन्फॉर्मेट तो करना होता है। योर हेल्प एंड कोऑपरेशन आर रिक्वायर्ड टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ दिस फॉर्म। हम आपका हेल्प, आपका सहयोग गरीब बच्चों के लिए भाई बहुत ही योगदान साबित होगा, यूजफुल साबित होगा। तो साथ से लिखना, नीचे डिजिग्नेशन लिखना होता है, जो कि राम लखानी है भाई, कौन है वो हेड बॉय है। इससे आपका 3.5 नंबर मिल गया। कंटेंट आप लिख दो, अपने आप आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये था बाबू आपका नोटिस था। नोटिस आपको क्या करना है, नीचे भी इसी तरीके से कुछ है देख लो, है ना। नीचे भी इसी तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, याद करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, थोड़ा सा आपको देखने के लिए, है ना। बहुत इजी है बाबू, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सबसे इजी है ये सारा चीज, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मत करिए तो इसका इस सब का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर मैं क्या करता हूँ, एक नोटिस में आपको लिख करके मैं ऑन द स्पॉट में दिखाता हूँ। उसके बाद कल और 2-3 नोटिस में आपको लिख करके बता दूंगा, तो ताकि आपका बहुत ही आसान हो जाए कैसे लिखना, आप कभी डरेंगे ही नहीं। नोटिस को देख करके आप कभी डरेंगे ही नहीं, ठीक है ना। चलिए मैं एक नोटिस लिख करके मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है। चलो ये देखो, एक नोटिस मैं आपको सामने भी क्या करूंगा, अभी लिखूंगा, है ना। चलिए आप ही के सामने में क्या करूंगा, एक नोटिस में लिखूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे। चलिए आप लोग लिखने का थोड़ा सा ट्राई कीजिए, थोड़ा सा आप लोग लिखने का ट्राई कीजिए, थोड़ा सा हम लिखेंगे। थोड़ा सा पहले से आप लिख लीजिए, थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए एक बार, थोड़ा सा देखिए कैसे लिखेंगे आप। तरीका आपको मैंने बताया, ये सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना। पढ़ लेते हैं पहले क्या है, यू आर शिवा आबलिक है ये, यू आर शिवा आबलिक श्रीनिवास है कि श्री क्या है, श्रीनिवास शायद ये श्रीनिधि आप डीपी स्कूल। देखो ये स्कूल का नाम लिखा है, इस समय कोई स्कूल ऑर्गेनाइज करने वाला है नागपुर। एज ए स्टूडेंट ऑफ एडिटर योर स्कूल, है ना, ये स्टूडेंट है ना। आप स्कूल मैगजीन ड्राफ्ट नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग आर्टिकल स्केच फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ ऑल क्लासेस, सभी क्लास से आर्टिकल स्केच के लिए क्या करो, इनवाइट करो, है ना। इसके लिए क्या करिए, एक नोटिस वहां पे क्या कीजिए, पेस्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है बाबू, हमें मैंने बताया कि देखो सबसे पहले क्या करना, इधर से आप क्या कर देना, लाइन खींच देना है। इधर से आपको लाइन खींच देना है, स्केचिंग कर देना है। इधर से यहाँ पर एक लाइन खींच देना, नीचे लाइन अभी नहीं खींचेंगे, अभी नीचे लाइन हम नहीं खींचेंगे, भी याद रखो।
नीचे हो सकता है कि लाइन खींच ले तो हो सकता है लाइन भी कुछ नीचे चला जाए, तो फिर लाइन आपको क्या करना पड़ेगी, इरेज तो कर नहीं पाएंगे आप क्योंकि पेन रहेगा। तो नीचे लाइन अभी खींचेंगे, पहले क्या करेंगे 1 2 3 साइड से क्या कर लेंगे, पहले हम लाइन स्केच कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर लिखेंगे हम सबसे, क्या ऊपर लिखेंगे हम सबसे, मैंने बताया स्कूल का नाम क्या है, डीपी, डीपी पब्लिक स्कूल कामा नागपुर। ये आपको क्या करना है, इतना लिखना है, ठीक। उसके बाद फिर मैंने बताया था नीचे क्या लिखना है, आपको नोटिस लिखना है। मैंने बताया था नीचे आपको क्या लिखना है, नोटिस, जो कि आपका नोटिस कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में ऐसे नोटिस लिखना है। नोटिस इस तरीके से आपको कैपिटल लेटर में ऐसे होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इधर आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है, डेट लिखना है। डेट मैंने बताया कि मान लो 14 है, 14 जनवरी 2026 आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद मैंने बताया था नीचे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अपना कह रहा है कि इनवाइट लेकर के आइए, क्या लेकर के, ऑल द स्केच को लेकर के, आर्टिकल और स्केच को लेकर के आइए, सारी चीज है ना। तो हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ब्रिंग इन ऑल आर्टिकल स्केच। ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इतना क्या लिखना है, सब्जेक्ट। ये चीज आपका जब लिख देंगे तो 1 2 3 4 मैंने बताया था, जब ये 4 चीज लिख देंगे तो इसके लिए आपको 3 नंबर फिक्स हो गया। इसी के लिए 3 नंबर है, 3 2.5 नंबर समझ जाइए, 2.5 नंबर। इसके लिए आपका 2.5 नंबर आपके इसके लिए क्या हो जाएगा बाबू, प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या फिर नीचे आप क्या लिखेंगे, किसको इनवाइट कर रहे हैं, सभी क्लास के विद्यार्थियों को इनवाइट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल द ऐसा लिखो, द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस, all classes are hereby informed, है ना, are hereby informed to submit their magazine, ठीक है, सबमिट देयर मैगजीन टू स्कूल, सबमिट देयर मैगजीन तो स्कूल को क्या करिए, आप सभी लोग जितने में मैगजीन है उसको क्या करिए, सबमिट कर दीजिए स्कूल को, ठीक है ना, समझ में आया ना। विथ स्केच या आर्टिकल स्केच लिखो, कोई दिक्कत, विथ आर्टिकल स्केच। ये आपका इतना हो गया, और कब तक क्या करना है, कब तक यहां पे लिख दो हम, बाई कब तक जमा करना है, मान लो 14 को मैं लिख रहा हूं तो मान लो 25 बाई 25 जनवरी 2006 है, ठीक है ना। इन रूम नंबर 6 ड्यूरिंग फिफ्थ पीरियड एंड इंश्योर that
and ensure that your articles are neat and legible, ठीक है, ठीक, नीट एंड लेजिबल, ठीक है। ऑल द मैगजीन्स आर ड्रॉन इन क्लियर। बस हो गया आपका। अब नीचे क्या था वो, मान लो एज ए स्टूडेंट एडिटर था, तो यहाँ पे क्या लिख दो, स्टूडेंट, यहाँ पर नाम लिख सकते हो आप, पहले नाम लिख दो। नाम क्या है, श्रीनिवास, किस लड़के का नाम है, लड़का तो लड़के का नाम लिया, पर नेम अपना लिख दो, वहां लिखो, लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ नाम, ठीक है, इसी के यहाँ पर लिख देना आप, ठीक है। उसके बाद वो है क्या, वो है क्या, स्टूडेंट एडिटर, बस इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको क्या कर दो, घेर देना। अब इसको आप घेर देना, ये आपका घेर दे दो, ये आपका पूरा का पूरा आपका 5 मार्क्स यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इस तरीके से लिखना, बहुत बड़ा लिखना नहीं है बाबू, 50 वर्ड से आपके इस तरीके से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाबू क्या करना है, नोटिस एग्जाम में लिखना है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है, ठीक है ना बाबू। कल मैं एक आध 2 वीडियो और बना दूंगा, मैं 2-3 क्वेश्चन और मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपका पूरा का पूरा डर आपके अंदर से निकल जाए, और आपका जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठो तो जैसे ही आप नोटिस को देखो तो आपका मन करे कि नोटिस को लाओ, सबसे पहले कर दे, है ना, 4 नंबर आपका, 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहिए बाबू, कीप रीडिंग, ठीक है। वीडियो को हमारे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। ये सबके लिए बाबू याद रखो, चाहे क्लास 10th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो, चाहे सीबीएसई का बच्चा हो, चाहे बोर्ड का बच्चा हो, याद रखिए, ये मैं बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ये।